प्रस्तुत एक और नई कहानी। तारीख थी 15 अगस्त 1990। बैंगापुर गांव, पूर्णिमा की रात। मैं भाग रहा था, पीछे से वो आवाज, न जानवर की न इंसान की। मेरे साथ 12 लोग थे, अब मैं अकेला हूं। वो मेरे सामने है, लाल आंखें, काला धुआं और वो मुस्कान। नहीं! 30 साल बाद आज भी बैंगापुर में कोई पूर्णिमा की रात बाहर नहीं निकलता। क्यों? ये कहानी है उस रात की जब एक तांत्रिक ने जगाया था भूतिया भेड़िया। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा बैंगापुर, 400 साल पुराना गांव। चारों तरफ देवदार के जंगल, बीच में शिव मंदिर और गांव के पूर्व में एक पुराना शमशान घाट, जहां सदियों से गांव वाले अपने मृतकों को विदा करते आए थे। लेकिन जुलाई 1990 में कुछ बदल गया। 10 जुलाई की शाम गांव में एक अजनबी आया। कौन हो भाई? कहां से आए हो? भैरवनाथ, दूर से आया हूं। जो खोज रहा था वो यही मिला। क्या मिला? शक्ति, प्राचीन शक्ति। गांव वालों को नहीं पता था कि ये आदमी क्या खोज रहा था। शमशान घाट के पास उसने एक कुटिया बनाई। रात में अजीब आवाजें आती, मंत्र, घंटियां और माँ, कल रात मैंने देखा काले कपड़े वाले बाबा शमशान में कुछ खोद रहे थे। सो जा बेटा, बड़ों के काम में बच्चे नहीं बोलते। 25 जुलाई की रात चौकीदार हरि सिंह अपनी रात की गश्त पर था। राम नाम सत्य है। ये क्या? शमशान में कोई ताजी कब्र खोद रहा था। हरि सिंह ने टॉर्च जलाई। कौन है वहां? ये क्या कर रहे हो? अपना काम, जाओ यहां से। ये गांव का शमशान है, तुम्हें कोई हक नहीं। एक काली छाया ने हरि सिंह को उठाकर फेंक दिया। जब वो होश में आया, भोर हो चुकी थी और जो उसने देखा, हे भगवान, कब्रें, सारी कब्रें खुली। आधे घंटे में पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये तांत्रिक? प्रधान जी, ये साधारण चोरी नहीं। देखिए, सिर्फ खोपड़ियां गायब हैं, बाकी हड्डियां यही हैं। हे राम, ये तो कोई काला जादू कर रहा है। बस बहुत हुआ, चलो उस तांत्रिक को पकड़ते हैं। 50 गांव वाले लाठी डंडे लेकर कुटिया की तरफ बढ़े, लेकिन कुटिया खाली थी। बस दीवार पर खून से लिखा था, पूर्णिमा की रात भेड़िया जागेगा। ये क्या मतलब? नहीं, ये तो ब्रह्म राक्षस को जगाने का मंत्र है। क्या मतलब? 300 साल पहले एक राक्षस था, आधा इंसान आधा भेड़िया। गांव वालों ने मिलकर उसे यहीं दफनाया था। अगर वो जाग गया तो। तभी आकाश में बादल छा गए। दिन में ही अंधेरा हो गया। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मेरी सारी बकरियां फाड़ कर खा गया कोई, पर पैरों के निशान इंसान के हैं। मेरा बेटा, वो कह रहा है रात में उसे एक काला भेड़िया दिखा था खिड़की पर। वो आ रहा है, चांद के साथ आएगा, सबको खाएगा। हर रात कोई न कोई घटना। कभी जानवर मरते, कभी लोग बीमार पड़ते, और हर बार वही निशान, इंसान के पैर, भेड़िए के पंजे। 14 अगस्त की रात, पूर्णिमा से एक रात पहले। सुनो सब लोग, कल पूर्णिमा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। पर प्रधान जी, हम डरकर कब तक बैठेंगे? हमें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। विक्रम ठीक कह रहा है, हम 12 जवान लड़के हैं, मिलकर। नहीं,
तुम नहीं समझ रहे? जो जाग रहा है वो इंसान से नहीं हारेगा। लेकिन जवान खून गर्म होता है। विक्रम ने 11 साथियों को इकट्ठा किया। 15 अगस्त रात 11 बजे 12 जवान हथियार लेकर निकले। याद रखना, हम साथ रहेंगे। जो भी हो, अलग मत होना। जंगल में अजीब सन्नाटा था। कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ सुन रहे हो? ये दिल की धड़कन जैसी आवाज। ये हमारी नहीं है, ये तो एक आवाज गूंजी, न भेड़िए की न इंसान की, कुछ बीच की। डरो मत, ये सिर्फ पीछे कुछ है। पीछे मशालों की रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 8 फीट लंबा, इंसान का शरीर पर भेड़िए का सिर, काले बाल, लाल आंखें और मुंह से टपकता खून। 300 साल का इंतजार, अब भूख मिटेगी। भागो। लेकिन भागना आसान नहीं था। वो राक्षस हवा की तरह तेज था। एक एक करके बिछड़ मत जाओ, साथ। बहुत देर हो चुकी थी। 12 में से 6 पहले ही हमले में मारे गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।